नमस्कार बच्चों। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अकबर के बाद जो जहांगीर का शासनकाल है उसमें क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से मुगल राजपूत जो संबंध है वो घनिष्ठ होने की जगह और कम हो गए। और इसका रीज़न जो है वो कुछ खास पॉइंट्स इसलिए हम इसमें लेंगे क्योंकि अकबर के समय में जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, जो अकबर ने खास तौर पर आमेर के राजा के साथ किए थे, वो सारे जो संबंध थे वो अब धीरे धीरे बिखरने लगे थे। और इसका कारण ये था कि जहांगीर जो है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि मुझे मुगल और राजपूत संबंध बना के रखने तो हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जिन्होंने मेरी उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ था या उत्तराधिकारी का जो प्रश्न हुआ था उसमें उसकी सहायता दी थी। सबसे पहले हम जो पॉइंट लेते हैं वो ये कि जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, उसने जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था तो उसकी मदद की थी राय सिंह ने। उस समय मान सिंह, जो कि अकबर के बहुत ही खास मनसबदार माने जाते हैं, आमेर के राजा थे, उन्होंने जहांगीर की मदद नहीं करके उन्होंने जिसकी मदद की थी वो था खुसरो। तो इस बात से जहांगीर जो है वो मान सिंह से नाराज हो गया था, और जब वो उससे नाराज हो गया तो उसने मान सिंह जो को इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उनको अकबर के समय में प्राप्त थी। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जहांगीर और जो मुगल राजपूत हैं उनके बीच में जो संबंध थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। इसके अलावा जहांगीर ने उस समय जो असंतुष्ट मुसलमान थे, ये असंतुष्ट क्यों थे, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये वो लोग थे जो अकबर की सुलह कुल की नीति और जो उसकी जो धार्मिक नीति थी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इन असंतुष्ट मुसलमानों को जिसने तुष्ट करने की कोशिश की वो था जहांगीर, मतलब उसने उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। और ये वो तभी कर सकता था जब वो राजपूतों के साथ अपने संबंधों पर इतना जोर नहीं देता। तो ये तभी हो सकता था जब जहांगीर जो है वो राजपूतों से थोड़ी दूरी बनाता था। तो ये एक और कारण है जिसकी वजह से जहांगीर जो है वो राजपूतों से दूर होने लगा। ऐसा ही एक और हमारे को उदाहरण मिलता है जब बूंदी नरेश जो थे, उन्होंने, जिनका नाम था, जो बूंदी नरेश थे, भोज, उन्होंने अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर के साथ करने से मना कर दिया। इसकी वजह से जहांगीर जो है वो राजपूतों को शंका की दृष्टि से देखने लगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से राजपूत और जो मुगल संबंध है उनमें एक दूरी हम लोग देखते हैं। अब इसका कारण, इसका जो ये जो दूरी बनी मुगल सम्राट और राजपूतों के बीच में, तो उसका क्या क्या परिणाम हुए। पहली बात, जो पहला पॉइंट हम देखते हैं उसमें वो ये कि अब वो लोग कम मनसबदार बनने लगे, क्योंकि पहले तो बहुत सारे जो राजपूत नरेश थे उनको मनसबदार बनाया जाता था, उच्च पद दिए जाते थे, उच्च मनसब दिए जाते थे। अब जो मनसब है वो, उनकी जो मनसब थे जहांगीर के समय, उनकी संख्या जो है वो कम हो गई। तो पहला पॉइंट क्या आएगा कि मनसबदारों की जो संख्या थी वो कम हो गई। दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो ये कि अब जो पदोन्नति थी इनकी, मतलब जो इनको बड़े बड़े मनसब दिए जाते थे वो भी उनसे बहुत विलम्ब से उनको दिए जाने लगे। तो ये भी एक, और जो मुसलमान थे, जो मुसलमान मनसबदार थे, उनको पदोन्नति जो है वो जल्दी दी जाने लगी। तो ये एक और हम परिणाम देखते हैं इन मुगल राजपूत जो संबंध थे उनमें जो एक दूरी आ गई थी, ये उसका परिणाम था। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हम इसके परिणामों में गिनेंगे, वो ये कि जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि अब वो राजपूताने के किसी भी राज्य को, राजपूताने के
किसी भी राज्य को शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अब कोई जो राजपुताने का राज्य है वो शक्तिशाली हो। तो उसने इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा वहां का राजा नहीं हो राजपुताने का जिसकी शक्ति जो है वो बढ़ जाए और जो मुगल सम्राट के लिए या मुगल क्षेत्र के लिए एक खतरा बन जाए। इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि उसने ये जो किसी राज्य को शक्तिशाली नहीं होने दिए, उसका एक उदाहरण जो है वो है आमेर का राज्य। आमेर का राज्य जैसे हम जानते हैं कि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ की जो पुत्री थी आमेर की वो अकबर की पत्नी बनी थी। तो आमेर का राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रखता था मुगल संबंधों में। तो आमेर के राज्य की जो शक्ति है उसको क्षीण करने के लिए जहांगीर ने राठौर राज्य किशनगढ़ का निर्माण कर दिया था। और ये कहाँ था? बिल्कुल आमेर की सीमा के पास। तो एक तरह से उसने यहाँ पर इस राज्य का निर्माण करके एक तरह से आमेर के ऊपर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश उसके द्वारा की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहांगीर के शासन में जो राजपूतों की स्थिति थी वो बहुत ही क्षीण हो गई थी। एक और जहांगीर के समय बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना जो हुई थी वो ये है कि अकबर के समय में अकबर कभी भी मेवाड़ को नहीं जीत पाया, लेकिन जब 1605 में जहांगीर खुद यहाँ का सम्राट बन गया, मुगल सम्राट जब वो बन गया, तो उसने उसकी जो वो पूरी उसके द्वारा जो राजपूतों को जीतने की कोशिश की गई उसमें एक मेवाड़ के महाराणा को भी उसने अपने अधीन करने की कोशिश की और वो सफलता उसको मिली 1614-15 के मध्य, जब उसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को, मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समय अमर सिंह को, उनको मुगल दास्ता स्वीकार करने को विवश कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये कि अमर सिंह जी ने दास्ता तो स्वीकार कर ली, मतलब उन्होंने मुगल सम्राट के साथ मैत्री तो स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने उनकी 2 शर्तें उन्होंने रखी थी इस संबंध को बनाने में, और वो ये थी कि पहला, उन्हें मुगल दरबार में अमर सिंह जी को मुगल जो दरबार है वहां पर उनको आने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब ये उनकी सबसे पहली शर्त थी कि मुगल दरबार में उपस्थित होने से उनको छूट दी गई। तो ये तो उनकी पहली शर्त थी कि वे मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। दूसरी बात, एक और जो उन्होंने शर्त रखी थी अमर सिंह जी ने, वो ये कि उन्हें वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये एक और बहुत बड़ी शर्त थी जो अमर सिंह जी ने रखी थी कि उन्हें वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही वो मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। इन दोनों शर्तों को अधीन मानते हुए उन्होंने इन दोनों शर्तों को उन्होंने वो रखते हुए उन्होंने मुगल दास्ता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर के समय में जो राजपूतों की स्थिति थी वो निर्बल हो गई थी और राजपूतों का जो विश्वास और सम्मान अकबर के समय में मिला था वो उन्हें जहांगीर के समय नहीं मिल सका। तो ये एक और इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं मुगल सम्राट के समय की। और अगली बार हम लोग जो राजपूतों का शाहजहां को सहयोग था उसके बारे में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता।